आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में अपराध हिंसा को बढ़ावा देने का काम लगातार मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। सैकड़ों हत्या करने वाले आतंकी को जेल से रिहा कर दिया है और इसको लेकर हलचल अब तेज है। दुनिया भर में आलोचना के बावजूद यूनुस की चुप्पी अभी भी बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंसा, एशिया में शांति का ढोल पीटने का दावा, ये सब कुछ दुनिया देख रही है। गृह युद्ध के बीच में यूनुस को अब शांति याद आने लगी है। यानी एक तरफ तो शांति का दिखावा और दूसरी तरफ ऐसे खूंखार अपराधियों को रिहा कर देना जिन्हें दूर दूर तक माफ किया नहीं जा सकता था या फिर जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। दुनिया भर में आलोचना हो रही है और आलोचना के बावजूद शांति का ढोल पीटने में लगे हैं मोहम्मद यूनुस। गृह युद्ध के बीच में यूनुस को अब शांति की याद आई है। बांग्लादेश में अपराध और हिंसा को बढ़ावा भी लगातार मोहम्मद यूनुस ने दिया है। यहां अंतरिम सरकार के दौरान जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साधी हुई थी। अब अचानक से उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ है कि एशिया में अशांति फैल रही है। बांग्लादेश में बन रहे गृह युद्ध के हालात के बीच मोहम्मद यूनुस ने कहा कि एशिया और उसके बाहर शांति दूर होती जा रही है और युद्ध और मानव निर्मित संघर्ष हजारों लोगों के जीवन और आजीविका को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जापान की यात्रा पर हैं। टोक्यो में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित संघर्षों के कारण एशिया और दुनिया भर में शांति लगातार मुश्किल होती जा रही है। यूनुस ने एशिया से शांति, सहयोग और स्थिरता पर आधारित एक नया नैतिक दिशा निर्देश पेश करने का आह्वान किया। उन्होंने यूक्रेन, गाजा और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जारी हिंसा को वैश्विक अस्थिरता के संकेत के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां शांति कमजोर है, तनाव बढ़ रहा है और सहयोग की हमेशा गारंटी नहीं होती है। तो दूसरी तरफ हाल ही में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के आतंकी को रिहा कर दिया। इस आतंकी का नाम अजरुल इस्लाम है। इस मौलाना को 1971 में रेप, हत्या और किडनैपिंग जैसे युद्ध के अपराध की सजा दी गई थी और उसे आवामी लीग सरकार में साल 2012 में गिरफ्तार किया गया था। उसने पाकिस्तान के सेना के साथ मिलकर 1256 लोगों की हत्या, 17 लोगों का किडनैप और करीब 13 महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। इस घटना से मोहम्मद यूनुस सरकार की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। भले ही जापान यात्रा पर शांति का दिखावा करें, शांति का ढोल पीटे मोहम्मद यूनुस, लेकिन असल में बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ ना बांग्लादेश के लोग ही देख रहे हैं बल्कि आसपास देशों की भी नजर इन पूरे हालात पर है और बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस को। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक दत्ता, बांग्लादेश के हालात किसी से नहीं छिपे। तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अत्याचार अल्पसंख्यकों पे किस तरीके से हुआ है, काम धंधे ठप हो गए हैं, बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन ये जो शांति का ढोल पीटने का दिखावा है, शांति और अशांति पर बातें हैं, ये क्यों हो रही हैं अब मोहम्मद यूनुस के जरिए? देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से ही देखा गया कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी जो मुजरिम थे उनको जेल से रिहा कर देने का जो सिलसिला वो चालू हो गया था और अभी भी देखने को मिल रहा है वो एक ही तस्वीर, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में आए थे उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुजरिम जिनको शेख हसीना के टाइम पीरियड में गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया गया था। और अभी भी अजरुल इस्लाम, जिसको 2012 साल में गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ में करीब हजारों के ऊपर हत्या का मामला, 13 महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला और उसके साथ बहुत सारे किडनैपिंग का मामला जुड़े हुए थे, उस अजहरुल इस्लाम को भी 2025 साल में रिहा कर दिया गया है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट में जो मामला किया गया था उस मामले में दावा किया गया था कि ये अजहरुल इस्लाम, ये सब जो जुर्म अजहरुल इस्लाम के खिलाफ में दिया गया है, इसके साथ अजहरुल इस्लाम का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए इनको रिहा करना चाहिए, ये अपील रखा गया था और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहा किया गया था। मगर दूसरा तस्वीर भी बांग्लादेश का कोर्ट से सामने आया है। बांग्लादेश का कोर्ट में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी को लेकर जो चर्चा बांग्लादेश में हुआ था, जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास के होकर कोई एडवोकेट लड़ने के लिए राजी नहीं थे। आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अजहरुल इस्लाम को रिहा किया गया और इसका काफी आलोचना इसकी चौतरफा हो रही है। और रैनिक दत्ता, आप रहिए मेरे साथ में, आगे फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल सीधा कानपुर लिए चलते हैं।